बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी का पाठ दिन छठा। आंखें कूड़ कपट विच सच दी सार ना आईया, पंज भरावां रल के तैनों पट्टी उलट पढ़ाईया। जो तू बनिया ए तो नाही, आरफ देन दुहाइया। दासन दासा गुरु कृपा बिन असली रमज ना पाइया। इस अक्षर द्वारा यह उपदेश किया गया है कि ए मनुष्य, इस सदृश्यमान संसार को देखते ही तेरी उससे प्रीति हो गई, और जो इसका आधार आत्मा है, जो तीन काल सत्य है, उससे परिचय और मिलाप नहीं किया। केवल स्थूल पदार्थों में मन लगाता रहा है, परंतु यह भी तेरे वश से बाहर की बात है, क्योंकि 5 भाई जो ठग रूप में तेरे शत्रु हैं, इनसे तेरी मित्रता है। भले ही तू जानता है कि यह पांचों चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके पंजे में आकर तो जकड़ गया है। यदि यह कहें कि मैं केवल चोरों की संगत करता हूँ किंतु चोरी नहीं करता, तो भी यह समझ लो कि वह दोषी ही है, क्योंकि चोरों का आज्ञाकारी होकर भी भला कोई उनसे दूर रह सकता है। यह मनुष्य को इन पांचों ने ऐसी पट्टी पढ़ाकर यह निश्चय करवा दिया है कि महापुरुषों के आत्मज्ञान के उपदेश पर विश्वास ना करना। वही अब देखने में आता है, वर्षों ही सत्संग उपदेश सुनते रहे, परंतु प्रभाव नहीं होता। यह जीव श्रवण करता है, परंतु मनन और निध्यासन नहीं करता। यदि मनन कर ले तो एक दिन निध्यासन भी कर ही लेगा। महापुरुष इसे कहते हैं कि तू जो कुछ अपना नाम, रूप, देश मानता है, यह तो नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर में सत्य वस्तु जो आत्मा है, यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। यदि सिद्धांत अनुसार यूँ समझा जाए कि आत्मा की शक्ति से यह जीव चलता फिरता, देखता, सूंघता और पहचान करता है, परंतु इस बात का पूर्ण निश्चय अथवा साक्षात्कार तब होगा जब किसी पूर्ण गुरु ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाएगा। केवल ग्रंथों को पढ़ लेने से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक प्रकार का अहंकार हो जाएगा कि मैंने इतने ग्रंथ देखे हैं, अब शेष क्या रह गया है जो मैंने करना है। अंदर की खोज पूरे गुरु के बिना नहीं हो सकती। जब तक 5 विकारों के अधीन होकर यह जीव कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म हो अथवा अशुभ, वे बंधन का कारण बनते चले जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी तो बनाया, परंतु साथ ही यह उपदेश दिया कि बुरे कर्म लोहे की जंजीर हैं, तो भले कर्म सोने की जंजीर हैं, दोनों ही बंधन के हेतु। इसलिए दोनों के कर्म फल को छोड़कर हे अर्जुन, तू मेरा होकर निष्काम कर्म कर। वास्तव में भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु रूप थे। उन्होंने अर्जुन को अपना बनाकर उससे कर्म करवाया। यदि अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानता तो 5 विकारों में रहकर कर्म तो फिर भी करने ही पड़ते। रामायण उत्तरकांड में काकभूषणी जी ने गरुड़ के प्रति कितना सुंदर उपदेश किया है। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कौटिन करे, रुज न जाए हरियान। काकभूषणी जी गरुड़ को कर्म का ही उपदेश देते हैं, क्योंकि गरुड़ ने अपने सेवकपन, दास्य भाव को भूलकर राम की सेवा की, जबकि भगवान राम को सेना सहित नागपाश से छुटकारा दिलाया, परंतु इस किए हुए कर्म का उसे अहंकार हो गया।
इसी अहंकार ने उसे दर बदर भटकाया। सर्व पक्षियों के शिरोमणि होते हुए गरुड़ को पक्षियों में नीच गिर जाने वाले काकभूषणी जी की शरण में जाना पड़ा, जहाँ से उसे यह सदोपदेश मिला। ए गरुड़ जी, आप तो राम सेवक हैं। सेवक ने जो भी कर्म किया स्वामी राम का होकर किया, फिर मैं करता क्यों प्रतीत हुआ? यदि सेवक यूं समझ ले कि मैं ना होता तो भगवान राम सांपों के बंधन से कैसे मुक्त होते हैं? सेवक कब यह समझता है? जब अहंकारवश अपने को कर्म का कर्ता मान बैठता है। इसलिए ए गरुड़ जी, नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, जप, दान, इस प्रकार के अनेक शुभ कर्म भेषज अर्थात नियम पूर्वक करता रहे तो भी वह मन के रोग नहीं जा सकते हैं। यह रोग अहंकार वश पड़ते ही रहेंगे। इसलिए राजा गोपीचंद को उनकी माताजी ने गुरु आज्ञा रूपी किले में रहने का उपदेश दिया। ए पुत्र, जब तक गुरु आज्ञा के अंदर रहोगे तो 5 विकार और इनके संकल्प विकल्प की सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। गुरु आज्ञा रूपी दुर्ग से बाहर जाते ही मानो शत्रु का शिकार हो जाना है। उपरोक्त सारे प्रसंग का सारांश इस भजन में दर्शाया गया। क्यों कर जग में आया, कुछ ता सोच जरा। आकर खेल तू ऐसी खेली, पांचों दुश्मन समझे बेली। ऐसा नशा पिलाया, कुछ ता सोच जरा। 5-25 झुलावे झूला, इस झूले में घर को भूला। झूले से चकराया, कुछ ता सोच जरा। मात पिता सुत बंधप नाते, जन्म जन्म में मिलते जाते। इनके रस लिपटाया, कुछ ता सोच जरा। एक अनेक और लाख करोड़ी, अनेक यतन कर माया जोड़ी। देश विदेश सिधाया, कुछ ता सोच जरा। जे को औसत उपदेश सुनावे, कर्महीन कुछ समझ न पावे। दासन दास सुनाया, कुछ ता सोच जरा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।